हेलो स्टूडेंट। तो जो हमारा प्रश्न है वो प्रश्न लिया है हमने, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसका अंश से घटाया जाता है और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। हमसे भिन्न ज्ञात करा रहे हैं तो सबसे पहले हम मान लेंगे, माना भिन्न बराबर x/y। यहाँ हमारा अंश हो जाएगा x और हर हो जाएगा हमारा y। अंश बराबर x, हर बराबर y। आगे हम करेंगे प्रश्न अनुसार, जैसा हमसे प्रश्न में बोला है। प्रश्न बोला है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से घटाया जाता है। अंश से घटा देंगे, अंश है हमारा x, x से घटा दिया और हर में कोई चेंजिंग नहीं होगी, तब वह 1/3 हो जाती है। आगे हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। यह आ जाएगा हमारा 3x माइनस का 3 y की वन से करेंगे y को हम बराबर की तरह ले आएंगे तो यह आ जाएगा 3x माइनस का y इक्वल टू 3। इसे समीकरण हम 1 मान लेंगे। सेकंड कंडीशन बोला है और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। इस बार हर में 8 जोड़ रहे हैं, अंश में कोई चेंजिंग नहीं है, तो अंश आ गया हमारा x, हर y, इसमें 8 जोड़ रहे हैं तो 8 हमने जोड़ दिया, बराबर 1/4 हो जाती है ये 1/4। इसकी भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4x इक्वल टू y प्लस 8 या 4x माइनस का y इक्वल टू 8। ये आ जाएगी हमारी समीकरण नंबर 2। आगे हम इसे विलोपन विधि से भी कर सकते हैं और प्रतिस्थापन विधि से भी कर सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ y के दोनों में गुणांक सेम है, y का गुणांक 1 और 1 है दोनों ही समीकरण में, इसलिए हम इसे विलोपन विधि से कर लेंगे। समीकरण 1/2 से समीकरण 1 है जो हमारी 3x माइनस का y इक्वल टू 3 और समीकरण 2 है 4x माइनस का y इक्वल टू 8। दोनों में y का गुणांक सेम है तो हम इसे घटाने पर कर लेंगे। चिन्ह चेंज हो जाते हैं घटाने पर, y से y कैंसल, ये माइनस का y है प्लस का y से y कैंसल हो गया। ऊपर बचा हमारा 3x माइनस का 4x इक्वल टू 3 माइनस का 8। 3x में से 4x माइनस करेंगे, माइनस का x बचेगा, और 3 में से 8 माइनस करेंगे तो माइनस का 5 बचेगा। माइनस से माइनस कैंसल, x की वैल्यू आ गई 5। अब x का मान समीकरण 1 या 2 में रख के y का मान प्राप्त कर लेंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है हमारी 3x की वैल्यू है 5 माइनस का y बराबर 3। ये हम इसकी गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3 पंजे 15 माइनस का y बराबर 3। y को हम उधर ले जाएंगे, y हमारा प्लस का हो जाएगा, 3 को उधर लेके आएंगे तो ये हमारा माइनस का हो जाएगा। 15 माइनस का 3 बराबर, ये माइनस का y था उधर जाके प्लस का हो जाएगा, या 12 बराबर y, या y बराबर 12। इस प्रकार हमें y का मान 12 प्राप्त हो गया और x का मान हमें 5 प्राप्त हो गया। हमसे भिन्न पूछी थी, आगे हम लिख देंगे अतः भिन्न x अपॉन y बराबर, x का मान आ गया 5 और y का मान आया है 12। इस प्रकार जो हमें भिन्न प्राप्त हुई 5/12 प्राप्त हुई। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में
तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करा रहे हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन को हल करते हैं। माना ऋतु के तैरने की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल बराबर 22 किलोमीटर प्रति घंटा। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो हम परिणामी चाल निकाल लेंगे। धारा के अनुकूल परिणामी चाल हमारी ऐड हो जाएगी चाल ये x प्लस के 22 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी प्रकार धारा के प्रतिकूल निकाल लेंगे। धारा के प्रतिकूल परिणामी चाल ये हो जाएगी हमारी x माइनस का 22 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे हम करेंगे प्रश्नानुसार। जैसा कि हमसे प्रश्न में बोल रखा है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। तो धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर तैरने में लगा समय क्योंकि एक हमारा फार्मूला होता है समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी अपॉन चाल। तो समय हमारा लग रहा है धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर तैरने में समय जो लग रहा है हमारा 2 घंटे। तो समय आ जाएगा हमारा 2 घंटे और चाल है हमारी सॉरी दूरी है हमारी 20 किलोमीटर और चाल है हमारी x प्लस का 22। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे क्रॉस, यह आ जाएगा 2 ब्रैकेट में x प्लस का 22 इसकल टू 20, या 2 से ये कट जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा कटने के बाद, x प्लस का 22 इसकल टू 10। ये आ जाएगी हमारी समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार आगे कर लेंगे। धारा के प्रतिकूल जो दूरी है वो 4 किलोमीटर है। धारा के प्रतिकूल 4 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, बराबर समय बराबर फार्मूला होता है दूरी बटे चाल। दूरी है हमारी 4 किलोमीटर और चाल है हमारी x माइनस का 22। समय 2 ही घंटे आया हमारा। इसकी भी क्रॉस कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो आएगा 2 ब्रैकेट में x माइनस का 22 इसकल टू 4, या 2 2 जा 4, x माइनस का 22 इसकल टू 2। ये हमारी आ गई समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर सकते हैं। समीकरण 1 है हमारी x प्लस का 22 इसकल टू 10, जोड़ने पर विलोपन विधि से हल कर लेंगे। 22 से 22 कैंसिल, x और x हो जाएगा हमारा 2x इसकल टू 2 और 10 हो जाएगा हमारा 12, या 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 6 बार चले जाएंगे, x इक्वल टू 6। अब x का मान समीकरण 1 या 2 में रख के y का मान ज्ञात कर लेंगे।
तो हम समीकरण 1 से कर लेंगे। समीकरण 1 से समीकरण 1 है हमारी x प्लस वाई, एक्स का मान 6 प्लस का वाई इजकल टू 10, ये आगे आ जाएगा हमारा y इजकल टू 10 माइनस का 6, या y इजकल टू आ जाएगा हमारा 4। इस प्रकार हमें x और y के मान ज्ञात हो गए। आगे जैसे हमसे क्वेश्चन में पूछा था ऋतु के तैरने की चाल और धारा की चाल, तो हम उसी लैंग्वेज में लिख देंगे। अतः ऋतु के तैरने की चाल जो कि हमने x मानी थी, इसका मान आ गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल जो कि हमने y मानी थी, इसका मान आ गया हमारा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार हमारा दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। हमसे पिता और पुत्र की वर्तमान आयु पूछी है, तो आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं हम। तो जैसा कि स्टूडेंट आप जानते हैं, वर्तमान आयु जो इस वक्त हमारी है, पूर्व आयु जो अब से पहले हमारी थी, और पश्चात जो अब के बाद हमारी आयु होगी। तो हमसे दोनों की वर्तमान आयु पूछी है। माना पिता की वर्तमान आयु x वर्ष मान ले रहे हैं हम, x वर्ष। पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 22 वर्ष। 2 वर्ष पहले की आयु उन्होंने कहा है, तो हम मान लेंगे 2 वर्ष पहले की उनकी जो आयु होगी। अतः 2 वर्ष पहले पिता की आयु बराबर, अभी जो आयु है उससे 2 वर्ष माइनस कर देंगे हम। अभी हम वर्तमान आयु हमने मानी है x, 2 वर्ष पहले की हो जाएगी x माइनस का 2 वर्ष। इसी प्रकार पुत्र की भी आयु हो जाएगी 2 वर्ष पहले पुत्र की आयु y माइनस का 2 वर्ष। तो आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम प्रश्न अनुसार। तो आगे इस क्वेश्चन को हल करते हैं हम प्रश्न अनुसार। उन्होंने हमसे बोला है पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है का मतलब है वर्तमान में है। तो पिता की उम्र है वर्तमान x और पुत्र की उम्र है वर्तमान y। अब कह रहे हैं जो पिता की उम्र है वो पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। 7 गुनी है तो 7 से हमने गुणा कर दिया, अर्थात x का जो मान आ गया वो आ गया हमारा 7y। समीकरण हम 1 मान लेंगे। आगे बोला उन्होंने 2 वर्ष पहले पिता की उम्र, तो 2 वर्ष पहले पिता की उम्र x माइनस का 2, पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी, तो पुत्र की उम्र 2 वर्ष पहले थी y माइनस का 2, इसकी 13 गुनी, तो 13 से हमने गुणा कर दी। तो यह आ जाएगा हमारा x माइनस का 2 बराबर 13y और माइनस के 13 दूना 26। हम इसे सॉल्व कर लेंगे, इधर ले आएंगे, ये आ जाएगा हमारा x माइनस का 13y, ये चल रहा माइनस का 2 और ये माइनस का 26 है। हम इससे बराबर के इधर लेके जाएंगे, ये हो जाएगा हमारा प्लस का 26 बराबर 0। ये आ जाएगा हमारा x माइनस का 13y
प्लस का 24 बराबर 0। ये समीकरण आ गई हमारी 2। अब समीकरण 1 से हम x का मान समीकरण 2 में रख देंगे तो हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा। आगे हम लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 1 से x का मान है 7y, तो x ये रख देंगे हम 7y माइनस का, ये चल रहा है हमारा 13y प्लस 24 बराबर 0। 7 में से माइनस के 13 घटाएंगे तो बच जाएगा हमारा माइनस का 6y बराबर प्लस का 24 बराबर 0, या माइनस का 6y बराबर प्लस के 24 है, बराबर के दर लेके जाएंगे तो ये माइनस को हो जाएंगे, अर्थात माइनस से माइनस कैंसल, या y बराबर 24 अपॉन 6, ये गुणा में थे इधर भाग में आ गए, 6 चौक 24, y का जो मान आ गया हमारा वो 4 आ गया। अब y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, वहां से हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। अतः समीकरण 1 से, समीकरण 1 है हमारी x बराबर 7y, 7y की वैल्यू हमारी 4, इस प्रकार x बराबर 7 चौक 28। इस प्रकार हमें x का मान 28 प्राप्त हो गया, y का मान 4। आगे लिख देंगे हम, अतः हमसे दोनों की वर्तमान आयु पूछी थी, अतः पिता की वर्तमान आयु जो कि हमने x मानी थी, x का मान आ गया 28 वर्ष। आयु हमारी वर्ष में होती है, वर्ष लिख देंगे। पुत्र की वर्तमान आयु जो कि हमने 22 मानी थी, 22 आ गई हमारी 4 वर्ष। इस प्रकार हमारा थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है, और मैंने इससे पहले भी इसकी 2 वीडियो बना रखी हैं। तो 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है, ये कंप्लीट हो गया। अगर इसमें 1-2 क्वेश्चन होंगे जो आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, वो मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, उसमें अपलोड कर दूंगा, और मैं आपको मॉडल पेपर भी सॉल्व कराऊंगा। तो इसके बाद जो मेरी अगली वीडियो आएगी वो आएगी द्विघात समीकरण की, उसमें हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेंगे तो बोर्ड 2000 जो हमारा 24 का एग्जाम है उसे देखते हुए। तो इस प्रकार आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है।